नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो, की हालचाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइस यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से आरआरबी एएलपी के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारी जो नोटिफिकेशंस और बहुत सारी सेशंस है जो आप लोगों ने देख लिया। अब उसमें मुझे करनी है तैयारी और 5x फास्टर करनी है, क्योंकि जैसे कि हम सभी को पता है हम हैं इंजीनियर्स और हम थोड़ा सा लेट लतीफ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। एंड वी आर स्मार्ट इनफ कि हम लोग अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं उसके बाद भी हम चीज़ें कर लेते हैं। तो गाइज आज मैं आप लोगों को तैयारी का 5 गुना ज़्यादा तेज तैयारी कैसी करनी है उसके बारे में आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूँ। और इसमें आप लोगों को सिंपल कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले भी करे हुए हैं और उसी चीज़ को ही हम आगे लेकर के चलेंगे। इवन मैंने भी ये चीज़ कई बार करी अपने एग्जामिनेशन में और मुझे फायदे हुए हैं, उसी चीज़ को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। गाइज आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग आज आप लोगों से बात करने वाले हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम करते क्या हैं, हम लोग अगर गाइज अपने कॉलेज एग्जामिनेशंस के बारे में भी सोचें तो हमारे पास टाइम तो बहुत होता है, लेकिन जब एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ जाता है, 1 दिन 2 दिन बचते हैं, तब हम तैयारी करते हैं। और वो तैयारी कैसी होती है उसके बारे में बताता हूं, और जो कन्वेंशनल तैयारी है वो बताता हूं। तो गाइस कन्वेंशनल तैयारी होती है कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट से नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के बाद हम उसके क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज लगाएंगे, फिर उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाएंगे और इसी तरीके से हम तैयारी करेंगे। राइट, यही होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट और रिवर्स इंजीनियरिंग कहती है कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाओगे तो उससे आपको पता चलेगा। सबसे पहले मॉक टेस्ट लगा लो। अब आप बोलोगे सर जी मॉक टेस्ट से कैसे, तो कॉलेज टाइम में क्या करते थे हम लोग, मॉक टेस्ट उठाते थे, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाते थे, देखते थे कि अच्छा ये टॉपिक इस तरीके से पूछा जा रहा है। राइट, तो जब आप मॉक टेस्ट उठाओगे गाइस, तो मॉक टेस्ट में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। मॉक टेस्ट उठा लो। राइट, फॉर एग्जाम्पल मॉक टेस्ट में आप लोगों से 100 क्वेश्चंस थे। अब इन 100 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करने की कोशिश करी और 100 में से मान लेते हैं कि 50 क्वेश्चंस आप लोगों से राइट हो गए, राइट, करेक्ट हो गए, और 50 क्वेश्चंस आप लोगों से रॉन्ग हो गए। तो मतलब हमें ये चीज यहां पर समझ में आ जाती है कि जो हमारे 50 क्वेश्चंस हैं वो तो राइट है, इसमें हमें बन रहा है, लेकिन जो चीजें नहीं बन रही हैं, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो हो सकता है हमारे वो 50 क्वेश्चन जो हमसे गलत हो रहे हैं। तो एटलीस्ट हमें ये पता चल जाता है मॉक टेस्ट लगाने से कि हमारे कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं। जब हमें वीक पॉइंट पता चल गए, फिर वीक पॉइंट पता होने के बाद आप क्या करो, उन 50 क्वेश्चंस पे वर्क करो। इन 50 क्वेश्चंस पे वर्क करना है और इसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी है। प्रॉपर एनालिसिस करिए। राइट, और जब आप प्रॉपर इसकी एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक है जो मुझसे नहीं बन रहा है, इस टॉपिक के ऊपर मुझे ध्यान देना है और उसको पढ़ना है। तो गाइस इससे क्या हो जाता है, आपका जो टाइम है ना वो बच जाता है। वरना इस तरीके से क्या होता है, कुछ चीजें हमसे बनती हैं, कुछ चीजें नहीं बनती है। जो बनती है हम उसको भी पढ़ रहे होते हैं, हम उसके भी नोट्स बनाते हैं, हम उसको भी सजा सजा के लिखते हैं, उससे टाइम वेस्ट होता है। ये टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस है उसको हटा करके हम इंजीनियर्स के तरीके से चलते हैं ना, जो इंजीनियर्स का जुगाड़ होता है, देसी जुगाड़, कि भैया क्वेश्चन पे सीधा अटैक मारते हैं और क्वेश्चन पे अटैक मार के फटाफट से देखते हैं, क्योंकि भाई इतने टाइम के बाद वैकेंसी आ रही है और अगर आप पढ़ने शुरू बैठोगे तो आपको नहीं पता कि भाई क्या क्या चीजें हैं। तो मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो और मॉक टेस्ट लगाने से आप लोग तैयारी करो। और गाइज यहाँ पर एक चीज और भी बता दूं मैं आप सभी लोगों को, मॉक टेस्ट अगर लगा भी रहे हो तो ये जो आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग है कि सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाओ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यूज भी देख लो, फिर नोट्स देख लो कि भाई नोट्स क्या है, फिर कॉन्सेप्ट में आपको काम करना है। लेकिन ये सारी चीजें आपकी किस में चलेंगी, ये सारी चीजें आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट होंगी इन 50 रॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। क्योंकि जो 50 क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं वो आज सही हैं तो वो कल भी सही होंगे, लेकिन जो आपके 50 क्वेश्चन आज गलत हैं, अगर आपने इसमें वर्क नहीं करा तो कल गलत हो सकते हैं। तो हमें जो काम करना होता है, हमें इनमें काम करना होता है। सिलेक्शन लेने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, गलतियां जितनी कम से कम हो सके। और यही कॉन्सेप्ट आप अपना लगा सकते हैं इन एग्जाम्स में भी, चाहे वो एसएससी जेई का हो, चाहे वो आरआरबी जेई का हो, चाहे वो आरआरबी एएलपी का हो, सबकी चीजों में जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आप कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग लगा सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि कन्वेंशनल वे से तो चल ही रहे हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर अगर आपको लग रहा है कि भाई बाकी स्टूडेंट्स ने इतने टाइम से तैयारी करी है, मैंने अगर तैयारी थोड़ी कम करी तो मैं क्या करूं, तो आप इसमें जा सकते हो और इसी तरीके से तैयारी करो। मॉक टेस्ट उठाओ, पता चलेगा आप किस लेवल पे हो। मान लो 20 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो मतलब 20 क्वेश्चन का टॉपिक तो नहीं पढ़ना ना, बाकी बचे 80 क्वेश्चन का पढ़ना है। मान लो 30 क्वेश्चन सही हो रहा है तो 30 क्वेश्चन का नहीं पढ़ना, बाकी बचे 70 क्वेश्चन का पढ़ना है। तो आपके पास ये एक
कॉन्फाइंड डेटा आ जाएगा कि मुझे कितनी तैयारी और करनी है, कितनी मुझसे बनता है, कितना मुझे आ रहा है, कितनी तैयारी मुझे और करनी है। और इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो आप बहुत जल्दी 5x रफ्तार में आगे बढ़ोगे। जिसने 5 महीने लगाए होंगे अपनी तैयारी में, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, फिर बढ़िया सुंदर सुंदर नोट्स बनाई होंगी, फिर PYQs लगाएगा, फिर उसके बाद वो मॉक में आएगा, वो सारे का सारा 5 महीने की चीज़ आप 1 महीने में कर सकते हो। और थोड़ा फास्ट चलोगे ना तो आपके पास मौका रहेगा ज़्यादा चीज़ें पढ़ने का, ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने का, ज़्यादा एनालिसिस करने का। तो गाइज अब अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो कैसे लगाओगे, कहाँ से लगाओगे? तो देखो, मॉक टेस्ट लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है कि आप लोगों के पास मॉक टेस्ट होने चाहिए। अब मॉक टेस्ट भाई बहुत महंगे तो आते नहीं। अगर आप अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। यहाँ पर मॉक टेस्ट बहुत सस्ते हैं। कैसे लगाओगे ये बता देता हूँ। ऑल कोर्सेज में जाना, AEJ के अंदर जाना। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, किसी से भी हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस। आप सीधा सीधा, जैसे कि फॉर एग्जांपल RRB में जाना है, RRB ALP का बैच है, RRB ALP पे जो भी आप जा रहे हो उसमें चले जाना, क्लिक करोगे, ये बैच ही देख लो। ये बैच आपको 1084 का दिख रहा है, इसको भी थोड़ा सस्ता करके बता देता हूं अभी मैं, अगर किसी को जरूरत होगी तो वो ले सकता है। Y166 लगाना, ये बैच आपका 997 1000 रुपए से भी कम में आ जाएगा, राइट। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, यहां पर जो आप इस तरीके से RRB ALP पे गए हो, राइट, AEJ में जाना, RRB पे हम जो गए थे ALP पे, यहां पे मत जाना, थोड़ा सा नीचे आना। ये RRB टेस्ट सीरीज, RRB ALP की टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है और ये टेस्ट सीरीज आपको 199 की दिख रही है। इसको थोड़ा और सस्ता करते हैं। व्यू ऑफर्स में जाना, व्यू ऑफर्स में जाने के बाद Y166 जो मैंने बताया था उसमें S लगा देना। बुक्स और टेस्ट सीरीज के लिए हम S लगाते हैं, देखो कूपन कोड देख लो, राइट। लगाने के बाद अप्लाई कर देना, यही जो है आप लोगों की 195 रुपीज़ की हो जाएगी। आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, कितना आसान है। लेकिन अगर लग रहा है कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ RRB ALP की नहीं चाहिए टेस्ट सीरीज, मैं यहाँ पर और भी टेस्ट सीरीज लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो आप इस तरीके से AEJ एग्जाम्स में गए, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल में इंजीनियरिंग महापैक में चले जाओ। महापैक में जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो आप लोगों को महापैक दिख रहा है, ये तो महापैक आप लोगों को दिख ही रहा है, राइट। महापैक के थोड़ा सा नीचे आना, ये ठीक है। महापैक में जैसे आप थोड़ा सा और नीचे आओगे, ओके, ऑल कोर्सेज में जाते हैं, AEJ के अंदर जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर जाते हो महापैक में, इंजीनियरिंग महापैक में चले गए, तो अब इंजीनियरिंग महापैक में आप लोगों को टेस्ट सीरीज इसके अंदर पहले से मिल जाती हैं। अब आपका मन है कि मुझे एक टेस्ट सीरीज नहीं लेनी, कि भाई मतलब मैं महापैक में नहीं जाना चाहता, मैं तो पहले सजेस्ट करूंगा कि आप महापैक में चले जाओ। अगर आप महापैक में नहीं जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सर्च कर लेना इंजीनियरिंग टेस्ट सीरीज, राइट, टेस्ट सीरीज। जैसे ही आप इंजीनियरिंग टेस्ट सीरीज यहां पे सेलेक्ट करोगे, यहां पर आ जाएगी सिविल की प्राइम की टेस्ट सीरीज आ गई। यहां पे अगर आप देखते हैं तो मैकेनिकल की प्राइम टेस्ट सीरीज आ जाती है, SSC JEE की आ गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सिविल की प्राइम टेस्ट सीरीज दिखा देता हूं। जब आप प्राइम टेस्ट सीरीज में आएंगे तो ये टेस्ट सीरीज आपको कितने की पड़ रही है? 339 की, है ना। अब इसमें देखो आप लोगों के पास कितने सारे बैंक्स आ जाते हैं, जिसमें आप लोग कितनी सारी 1977 टेस्ट सीरीज है जो आप दे सकते हैं। इसी तरीके से मैकेनिकल की टेस्ट सीरीज देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखिए मैकेनिकल टेस्ट सीरीज, राइट। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जाम प्राइम टेस्ट पैक आ गया, ये 339 रुपीज का। कितने 523 ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी पढ़ी हैं। अच्छा, ये दिख रहा है 1121 टेस्ट सीरीज दिख रही हैं आपको, 1121। सोचो इतनी सारी टेस्ट सीरीज हैं। अब 339 इसको और कम कर देते हैं। यहाँ पे आप लिखना Y166S, क्या लिखोगे? Y166S। इसको लगाने के बाद अप्लाई कर देना, यही आपकी 330 रुपए में पड़ जाएगी। जब आपको इतना सस्ता मिल रहा है तो जाओ जा करके टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो और बढ़िया वाली 1100-1200 टेस्ट सीरीज पड़े हुए हैं, लगाते रहो, जी भर के क्वेश्चन लगाओ। सोचो इतने की तो किताब भी नहीं आती, और उनमें आप लोगों को टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चंस लगाने मिलेंगे, सब कुछ होगा, लगा सकते हो बढ़िया तरीके से। तो गाइज आप लोगों को जो चीज़ मैंने बताई है उसी चीज़ को मैं अगर समराइज कर दूं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अगर आप किसी भी बैच में जाते हैं, किसी भी बैच को लेना चाहते हैं, चाहे आप महापैक ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, देन कूपन कोड है Y166, राइट। अगर आप बुक्स में जाते हैं, बुक्स में या फिर टेस्ट सीरीज में जाते हैं, टेस्ट सीरीज में, तो आप इसके लिए जो यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं Y166, राइट।
इसका यूज कर सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बुक के बारे में बता दिया। अब इतनी सारी टेस्ट सीरीज है, लगाते रहो, जी भर के लगाओ और सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो यार इससे ज्यादा बेस्ट कुछ नहीं होगा। और आरआरबी की टेस्ट सीरीज भी बता दी, वो 195 की थी, ये कितने की? 195 अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपए की, 130 रुपए और डाल देना तो आपको ये वाली टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें आरआरबी एलपी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज लो, जी भर के लगाओ, एक किताब से भी सस्ती पड़ रही है और बढ़िया तरीके से तैयारी करो, यही है। और इससे आप 5x तैयारी कर लोगे, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। कोशिश करना कि थोड़ा अलग तरीके से, अलग अप्रोच से बढ़ सको, क्योंकि हमेशा से जो तुम अप्रोच लगा रहे हो ना, उस अप्रोच से सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो अब तुम्हें कुछ अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी, जिससे तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो सके, ठीक है। मिलता है फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।